आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको कहानी बता रहा था, जब रमेश ने उससे जो सवाल पूछे, उसने जो उसके जवाब दिए, तो वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, बहन जी, आप जो बता रही हो कि आपने मेरी बात का अमल किया, आपने एक घर में जा कर के वहाँ खाना बनाने का आपने काम सीख किया, लेकिन आप बता रहे हो कि वहाँ का जो मालिक था, वो आपके काम पे नहीं, आपके शरीर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, वो आपने उसको 10-12 दिन में छोड़ दिया। तो बहन जी, मेरे समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया में हर इंसान वैसा नहीं होता है। कई इंसान के दिमाग में ये भी आता है कि ये औरत जो हमारे घर में आकर के हमारा खाना बना रही है, हमारे बर्तन साफ कर रही है, हमारा घर पोंछ रही है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ होगी। सब एक जैसे नहीं होते बहन जी। आपने कैसे जज कर लिया कि वो इंसान गलत है तो दुनिया का सारे इंसान गलत है? उधर में वो औरत बड़े गौर से रमेश को देख रही थी। फिर उसने कहा कि भैया, आप जिस हिसाब से मुझे समझा रहे हो, काश उस समय कोई मुझे इसी तरीके से समझाता तो मैं इस लाइन में नहीं आती। तो बहन, क्या हुआ? अब मैं समझा रहा हूं ना, तो आज इस लाइन को आप छोड़ो, ये लाइन ठीक नहीं है। बोले, भाई साहब, आप जो बता रहे हो ना, ये लाइन ठीक नहीं है। मैं भी समझती हूँ कि इसमें इज्जत नहीं है। आज मेरे जो बड़ा लड़का, किसी दिन अगर उसने मुझे रास्ते में इस तरीके से भीख मांगते हुए देखा, उसके दिमाग में क्या आएगा, मैं भी समझती हूँ। लेकिन भाई साहब, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं डेली के तो 2500 रुपये मैं ले लेती हूँ। और आपको मालूम महीने के कितने होते हैं? 75,000 रुपये। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या करते हो? बोला, बहन, मैं तो सर्विस करता हूँ। सर्विस में आप कितना कमाते हो? 25,000 रुपये महीना, 35,000 रुपये महीना, उससे ज़्यादा कमाते हो। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट, एकदम फ्री, किसी के दबाव में नहीं, मैं 75,000 रुपये महीना कमाती हूँ। तो आप बताइए, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? उसकी बात सुनकर मैं निरुत्तर हो गया। मैंने सोचा कि ये औरत जो बोल रही है, बात तो वाकई बहुत अच्छी बोल रही है कि आज 75,000 रुपये महीना एक बड़ा बड़ा सीए किया हुआ आदमी भी नहीं कमाता जितना ये कमा रही है। मैंने कहा कि बहन, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ। बोला, हाँ, पूछो। बोले, अभी तक आपने जो ये 75,000 रुपये महीने के हिसाब से, कभी 70 महीने में आते हैं, कभी 75 आते हैं, आप जैसा मुझे बता रही हो, आपने कितना जमा कर लिया? बोले, जमा तो नहीं होता है। मैंने कहा, बहन, जब जमा नहीं होता है तो फिर ये कमाने का मतलब क्या है? मेरी तनख्वाह है 35,000 रुपये। मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, अच्छी तरह उनको रखता हूँ। आज मेरी कम से कम 2 एफडी है, बैंक में मेरा बैलेंस है, माँ बाप भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैं भी अच्छे कपड़े पहनता हूँ, और एक इज्जत की नौकरी है। आपकी क्या है? फिर वो जब उसने मुझे जब गौर से देखा, वो निरंतर जब हुई, उसने कहा कि भाई साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, आपने जितनी बातें बताई 35,000 में और 75,000 का डिफरेंस बताया, मैं भी समझती हूँ। मैंने 4 बच्चे जन्म दिए हैं। मैं भी जानती हूँ कि इस प्रोफेशन में इज्जत नहीं है। जो आप करते हो उसमें इज्जत है।
लेकिन मेरे पास में और क्या रास्ता है? मैंने कहा रास्ता है बहन, आप समझो चीज को। आपने अपने आप को कीचड़ में डालने का आपने मन बना लिया। उस समय आप ये सोचते कि एक आदमी अगर मुझे गलत मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आदमी भी गलत मिलेगा। हो सकता है वो अच्छा भी मिले। आप एक काम कीजिए ना, सुबह कितने बजे यहाँ आती है? मतलब सुबह में 8:30 बजे आती हूँ। मैं कहा चलिए मैं आपको एक घर में काम दिलाता हूँ, आप वहाँ काम कीजिए। वहाँ आपको एज ए फैमिली मेंबर की तरह आपको ट्रीट करेंगे, और कम से कम आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैं यहाँ काम करके जा रही हूँ। वहाँ पर जब अच्छा काम करेंगी तो उस बिल्डिंग में कम से कम 20 फ्लैट हैं। एक एक फ्लैट में अगर आप 2,000 रुपये भी महीना कमाएंगे ना, तो 20 फ्लैट हैं, आप देख लीजिए। 40,000 रुपये महीना तो आपका ऐसे ही आएगा, वो भी इज्जत का। आप सर उठा करके चल सकोगी, और ऊपर से उन लोगों का जो दिवाली का, होली का जो बख्शिश मिलेगी, वही अलग से मिलेगी। अब बोलिए आप क्या चाहती हैं? उसने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप जो बोल रहे हो मैं उस चीज़ को मानती हूँ। तो कल आप कितने बजे मिलोगे मुझे? मैंने कहा तुम बोलो। बोले मैं 8:30 बजे आती हूँ। मैंने कहा ठीक है, 8:30 बजे इसी बस स्टॉपेज पर आप मिलना, मैं कल आपका इंतजार करूँगा। बोले ठीक है भाई साहब। इतना कहने के बाद में मैं निकल गया। मेरी बस आ चुकी थी, मैं चला गया। अब दूसरे दिन मैं ठीक कहने के मुताबिक 8:30 बजे वहाँ पहुँच गया बस स्टॉपेज पर। मैंने देखा कि उस समय वो बहन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी, माथे पे उसके सिंदूर था, वो गले में मंगलसूत्र था। जब मैंने वो रूप देखा तो मुझे नजर आया कि ये मेरी बहन खड़ी है। मैंने कहा बहन आप आ गई? बोला हाँ भैया मैं आ गई। मगर बहन ऑफिस आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें पहले तुम्हारा काम दिलाऊंगा। इतना कहने के बाद में मैं उसे लेके गया। उस समय मैं ये सोच रहा था कि ये मेरी बहन मेरे साथ चल रही है। मैं मेरे एक दोस्त के घर ले गया। वहाँ जाके वो दोस्त तो मेरा ऑफिस में गया, तो हम लोग एक साथ नहीं ऑफिस में काम करते थे। तो अंकल और आंटी थी। मैंने उनसे कहा कि अंकल मैं आपके पास में एक काम लेके आया हूँ। आप बोल रहे थे ना कि आपको घर के काम के लिए एक लेडी चाहिए, ये मेरी मुंह बोली बहन है, आप इसको आप रखिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। अच्छा सा अच्छा काम करेगी, आपको खाना बनाएगी। उसने कहा कि ठीक है रमेश, जब तुम बोल रहे हो तो हमें और कोई तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको कह दो कि ये कल से आ जाएंगे। तो उस समय उस बहन ने कहा कि अंकल जी मैं आपसे एक बात बोलूं? बोला हाँ बोलो। बोले जब मैं आई हूं तो मैं आज से ही चालू कर देती हूँ। उसकी ये बात आंटी को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि आप तुम जो ये बात बोल रही हो मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है तुम आज से काम करो। अब वो काम करने लगी और मैं वहाँ से चला आया ऑफिस। जबकि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं थी, मैं ऑफिस आ गया। आने के बाद में मैंने अपने दोस्त से कहा कि एक मैं अपनी मुंह बोली बहन को तुम्हारे घर छोड़ के आया हूँ, उसका ख्याल रखना। उसने किस लिए? बोले तुम लोग बोल रहे थे ना कि घर में काम के लिए एक औरत चाहिए, तो वही रख के आए वहाँ पर। उसके बाद में उस दोस्त ने रमेश को क्या कहा, और रमेश शाम को जब उसके साथ उसके घर गया, और जब आंटी और अंकल बैठे थे
और वो मुंह बोली बहन नहीं थी। तो उस समय रमेश ने अंकल आंटी से पूछा, उसको जवाब क्या मिला, आंटी ने क्या कहा और अंकल ने क्या कहा, ये मैं आपको कल बताऊंगा। हो सकता है आज मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है, ये बातें कल सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।